हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या उसको अभी अपलोड करना है या कुछ दिन के बाद अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर इस सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। जो अपीयरिंग में एग्जाम दिए यानी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है उनका भी, यानी इनका जिनका जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और उनका जैम क्रैक हो गया उनके लिए भी मैं बतलाऊंगा, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और उनका जैम क्रैक हुआ है मैं उनके लिए भी बतलाऊंगा। तो पहले तो अपीयरिंग वालों के लिए बतला दूं जिनका बीएससी 2023 में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इनका तो बीएससी कंप्लीट होते होते मई आ जाएगा और उसके पहले आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपके पास यदि ईयर वाइज एग्जाम हो रहा है तो आपके पास यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, यदि ईयर वाइज हो रहा है तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर का आपके पास जो मार्कशीट है ना उसको अपलोड करना है। और वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि डिग्री अवेटेड, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो उसको आप इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात आती है। तो यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास बन चुका है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसा किस डेट का चाहिए, 31 मार्च 2022 के बाद का। यदि आपके पास ओबीसी एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, जैसा फॉर्मेट आईआईटी ने दिया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसा फॉर्मेट आईआईटी ने दिया है सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके लिए मैं ना एक वीडियो बनाया हूं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको उसी टाइप से ओबीसी बनवाना है, ठीक है ना। तो यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके बाद का है तो आप उसको अपलोड कर देना। यदि नहीं बना है अभी तक, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है ना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2023 के बाद का मांग रहा। ऐसा नहीं है, वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, वो उसकी बात कर रहा है। यदि आपके पास बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को अपलोड कर दीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है, आप अभी अप्लाई किए हो, तो उसके लिए भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भरसक कोशिश करो कि वो चीजें बन के रेडी हो जाए ताकि आप निश्चिंत हो जाओ। तो इसके मतलब क्या आएगा, मान लीजिए कि काउंसलिंग तो 11 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा। उसमें कुछ ऑप्शंस रहेगा, उसको फिल करके ना उसमें उसको अपलोड कर देना। तो उसमें क्या क्या रहेगा, सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग रहेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। नहीं है तो टिक कर दीजिए, यानी जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है और उसको आपको फ्यूचर में देना है क्योंकि आपने उसको चूज कर रखा है, तो उसको आप टिक करके अपना रोल नंबर वगैरह फिल करके आप उसको अपलोड कर देना। जब आप काउंसलिंग करने जाओगे ना तो उस टाइम वो आएगा, जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं। पिछले 2 सालों से आ रहा है, ठीक है ना, कोविड के चलते, तो इस साल भी आएगा, तो आप उसको अपलोड कर देना। इसके अलावा जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है 2022 में, तो आपको तो वो फुल उसको तो आपको फिल करना होगा ना कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये, हाँ, यहाँ पर मैं सेमेस्टर वाइज की भी बात बतला दूं, तो सेमेस्टर वाइज में शायद मुझे लग रहा है कि आपका 5 सेमेस्टर हो चुका है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तो आपको 5 सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट्स यानी मार्कशीट ही होगा ना, डॉक्यूमेंट्स के मतलब आपके पास मार्कशीट होगा, तो आपको सभी मार्कशीट अपलोड करना है। वो मार्क्स की बात करेगा तो मार्क्स आपको टोटल का डालना है, न कि केवल ऑनर्स पेपर का डालना है। टोटल सब्जेक्ट यानी जितने भी उस सेमेस्टर में पेपर हुए वो टोटल का मार्क्स डालना है। और ऑनर्स में यदि आपका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट रहा है तो मैथमेटिक्स डालना है, यदि स्टैटिस्टिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है तो स्टैटिस्टिक्स डालना है, यदि सब्सिडियरी नहीं डालना है। यदि वो पूछेगा तो आपको डाल देना है। इसके अलावा जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है 2022 में, इनका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, तो उनको क्या क्या चाहिए, तो उनको तो पहले मार्कशीट अपलोड करना होगा। यदि ईयर वाइज है, यदि आपका ईयर वाइज है तो ईयर वाइज,
या सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपको अपलोड करना है। इतना होने के बाद किसी किसी की डिग्री 1 साल के अंदर मिल जाती है तो आपको डिग्री अपलोड करना, सर्टिफिकेट यानी डिग्री अपलोड करना। तो मेरे पास डिग्री नहीं था जब मैं जैम दिया था, तो उस समय मुझे, क्योंकि मेरे कॉलेज में डिग्री 3 साल के बाद मिलता है, तो उसके बदले एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वैलिड होता है और वो डिग्री की तरह काम करता है जब तक कि आपकी डिग्री न मिल जाए। तो इसके बदले आपको प्रोविजनल अपलोड करना, प्रोविजनल। तो अब यदि आपके पास अभी नहीं है तो एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज से निकाल लीजिए। वैसे वो मार्कशीट के साथ ही मिलता है, ये हमारे कॉलेज की बात है, और पता नहीं आपके कॉलेज में ऐसा है कि नहीं है। यदि नहीं मिला है तो आप एप्लीकेशन लिख करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, या यदि आपको डिग्री मिल चुका है तो काफी अच्छी बात है, या डिग्री मिल चुकी है आप अभी तक नहीं निकाले हो तो आप डिग्री जाकर के निकाल लीजिए। इसके अलावा यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो बात यहाँ में कहा था सेम बात यहाँ भी सेम है कि यदि आपके पास यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन चुका है तो अपलोड कर दीजिएगा, यदि नहीं बना है तो अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। तो ये हो गया ग्रेजुएशन की बात। इसके अलावा आपसे 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा, 12th का पूरा डिटेल्स मांगेगा, यानी 10th का तो सब कुछ आपके पास होगा है, 12th का भी सब कुछ आपके पास होगा। तो जो जो चीजें हैं उसको आप अपलोड, यानी जो जो वो चीजें मांगेगा उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको एक मैं यहाँ पर सजेशन देता हूँ, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपकी चीजें पूरी क्लियर कट होगी। आप ना मोबाइल से स्कैन करके, स्कैनर से फोटो मत लीजिएगा, मोबाइल से स्कैन करके ना आप उसको ड्राइव पे सेव कर दीजिए, जो कि हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा ही साथ रहेगा। भले आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के कहीं ना जाओ, लेकिन आप ड्राइव को कहीं भी एक्सेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हो और जहां जहां उसका यूज होने वाला है आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना तो जो है उसी का फाइल के नाम से उसको सेव करना। जैसे आप 10th को स्कैन कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं ड्राइव में, तो 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th प्रोविजनल या 12th डिग्री, बीएससी पार्ट 1 मार्कशीट, बीएससी सेमेस्टर 1 मार्कशीट, बीएससी सेमेस्टर 2 मार्कशीट, बीएससी सेमेस्टर 1 मार्कशीट 3 मार्कशीट या बीएससी पार्ट 2 मार्कशीट, इस टाइप से आप ना ड्राइव का नाम सेव, मींस फाइल का नाम सेव कर करके आप ड्राइव में अपलोड कर दीजिए। तो इससे आपको काफी आसानी होगी, हर बार आपको हर जगह डिग्री अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने की जरूरत नहीं होगी। और यह आप काम खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कैफे में ही, साइबर कैफे में ही जाइए। हाँ, कहीं कहीं फाइल का साइज छोटा मांगेगा, आपका फाइल का साइज ज्यादा होगा तो वो कहेगा कि फाइल जो है ना 100 MB से कम होना चाहिए, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गूगल करना है कि साइज को कैसे रिड्यूस करें, तो वहां पर एक आएगा, आप वहां मीन्स आप ऑनलाइन खुद से गूगल करके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है।